अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अल्फा एटी सिक्योरिटीज, वन ऑफ पाकिस्तान लीडिंग स्टॉक ब्रोकरेज फर्म। मैं हूं शुदा कुरैशी मार्केट ट्रैक के साथ। आज हमने केएससी इंडेक्स में ओपनिंग पॉजिटिव देखी। थ्रू आउट द डे पॉजिटिव ट्रेड करती रही मार्केट, और बिल्कुल टुवर्ड्स द एंड जब सेलिंग प्रेशर आई थिंक इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स की तरफ से आया, जो मैं वही बात कर रहा था कि इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स जिन्होंने फ्यूचर से पोजीशन ली हुई होती हैं, और चूंकि ये फ्यूचर्स का रोल ओवर वीक चल रहा है, वो आखिरी दिन तक वेट करते हैं अपनी पोजीशन को रोल ओवर करने के लिए फ्रॉम वन कॉन्ट्रैक्ट टू द ऑफ कोर्स जो नया कॉन्ट्रैक्ट होता है, इन दिस केस जुलाई का कॉन्ट्रैक्ट। तो आई थिंक जो सेलिंग प्रेशर हमको नजर भी आया वो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स की तरफ से ही नजर आया है, और आई थिंक आज जब शाम में डेटा आएगा तो और भी क्लियर हो जाएगा। तो टुवर्ड्स द एंड मार्केट थोड़ा नीचे आई और सिर्फ 3 पॉइंट्स नीचे थी। उसके बाद वहां से दोबारा रिबाउंड करके 62 पॉइंट्स प्लस बंद हुई है 47,962 पे। आज हमने देखा कि वॉल्यूम्स मजीद गिर गए, सिर्फ 150 मिलियन शेयर का काम हुआ है केएससी 100 में, और ऑल शेयर इंडेक्स में आज 638 मिलियन शेयर ट्रेड हुए। आज एक दफा फिर वर्ल्ड कोल टेलीकॉम ने लीड किया एज फार एज वॉल्यूम्स आर कंसर्न, तो सिल्क बैंक नीचे चला गया है थर्ड पोजीशन पे। वर्ल्ड कोल टेलीकॉम में 97.5 मिलियन शेयर ट्रेड हुए, 21 पैसे नीचे ₹3.65 पे क्लोजिंग हुई है। फिर पेस में आज ऊपर का लॉक लगा है। तो ये पेनी स्टॉक्स जो है एक एक करके मूव कर रहे हैं, और इसमें हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम्स भी आ रहे हैं। तो 35.6 मिलियन शेयर ट्रेड हुए पेस में, ₹1 के इजाफे के साथ ₹6.85 में बंद हुए। सिल्क बैंक 33.7 मिलियन शेयर ट्रेड हुए, 13 पैसे नीचे ₹1.79 पे बंद हुआ है। तो इसके बाद टीपीएल, ट्रिपल जीएल, हम नेटवर्क, ये स्टॉक्स भी हैं वॉल्यूम लीडर्स की लिस्ट पे। अच्छा, आज आई थिंक 2 इंपॉर्टेंट नोटिस हैं मेंशन करना। बलूचिस्तान ग्लास ने अपना मटेरियल इंफॉर्मेशन का नोटिस आज दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि इनका जो फर्नेस है यूनिट 3 का, वो फायर हो गया है, वहां से कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो गई है, और इस फर्नेस से जो कैपेसिटी है वो 65 मेट्रिक टन पर डे की है। सो ये बलूचिस्तान ग्लास का मटेरियल इंफॉर्मेशन का नोटिस। फिर हमने देखा है आप बिल्कुल आखिरी 15 मिनट में 3:15 बजे के करीब चिराग सीमेंट ने अनाउंस किया कि वो एक ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट लगाने जा रहे हैं डेरा इस्माइल खान में, और इसकी इंस्टॉल प्रोडक्शन कैपेसिटी होगी 11,000 टन पर डे की क्लिंकर की, और एस्टिमेटेड जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है वो 34 अरब रुपए की है। 3 साल का कंप्लीशन पीरियड होगा, और इसके लिए इन्होंने कुछ मूवेबल प्रॉपर्टी और माइनिंग लीज एक्वायर की है 1.3 बिलियन रुपीज की। तो ये चिराग सीमेंट, और इस नोटिस के बाद हमने देखा चिराग सीमेंट की प्राइस भी ऊपर की तरफ गई है। अच्छा, तो आज अगर हम देखें, हम जायजा लें मार्केट का किस तरह से ट्रेड हुई। ओपनिंग पॉजिटिव हुई, और अगर आपको याद हो मैंने कल मार्केट रैप में कहा था कि शायद ओपनिंग कल पॉजिटिव भी हो सकती है, जिस तरह से मुझे लगा था कि कुछ जो स्टॉक्स काफी नीचे आ गए हैं उनमें सपोर्ट नजर आ रही थी, और कुछ सिलेक्टिव बाइंग नजर आ रही थी हमको। सो वो वही हुआ, आज ओपनिंग पॉजिटिव हुई, और थ्रू आउट द डेज मैंने शुरू में भी कहा कि मार्केट पॉजिटिव ट्रेड होती रही, सिर्फ टुवर्ड्स द एंड थोड़ा प्रेशर आया है। बट अगेन आई थिंक अब फोकस होना चाहिए कि अगर कल मजीद प्रेशर आता है तो अक्यूमुलेट करना चाहिए डिप्स पे। सेक्टर्स वही हैं, सीमेंट, स्टील, ऑटोज, टेक्नोलॉजी, ग्लास, केमिकल्स, एंड इवन पावर सेक्टर। आज पावर सेक्टर में हमने देखा कि दोनों जो स्टॉक्स हैं कैपको और हपको, उनमें हमको बाइंग नजर आई है। अच्छा, हपको दोबारा KMI 30 में शामिल हो रहा है, तो इसलिए हमने देखा कि जब से ये खबर आई है हपको जो है वो 80 रुपए से ऊपर ही ट्रेड करता नजर आ रहा है। ये एक पॉजिटिव है। तो इससे पहले जो सेलिंग प्रेशर आता था आई थिंक वो हमने देखा है कि अबेट हो रहा है। सो वैसे भी कहते हैं आपको इज अ गुड स्टॉक टू होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म। चिराग सीमेंट के बारे में बता रहा था, मैंने बताया इनका जो नोटिस आया था ये एक्सपेंशन की तरफ जा रहे हैं, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट। अच्छा, फिर आई थिंक स्ट्रैटेजी की बात हो रही थी कि स्ट्रैटेजी यही होनी चाहिए। कल जो कि फ्राइडे है, 2 ट्रेडिंग सेशंस हैं, मजीद हो सकता है कि थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आए फ्रॉम इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स जो अपनी पोजीशंस को रोल ओवर करने जा रहे हैं फ्यूचर्स की फ्रॉम जून टू जुलाई कॉन्ट्रैक्ट। तो बट सेकंड सेशन आई थिंक इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज FATF की मीटिंग कल कंक्लूड होगी, और फिर उसके बाद एक स्टेटमेंट आना है। और जैसे कि मैंने बताया भी है कि स्टेटमेंट पॉजिटिव ही एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं, कोई सच नेगेटिव बात नहीं होगी, और इंशाल्लाह हम और इसमें खैर ये आई डोंट थिंक इसमें कोई ऐसी अनाउंसमेंट आएगी कि जी अक्टूबर में ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान निकल जाएगा, हो भी सकता है, बट आई डोंट नो। बट उसकी एंटिसिपेशन में और जो कि मार्केट नीचे भी आ गई है, काफी स्टॉक्स जो है वो अट्रैक्टिव लेवल्स पर आ गए हैं। जो रीसेंट हाईज बने थे वहां से 15% की, कोई 10%, कोई 15% करेक्ट हो गया है।
तो स्ट्रैटेजी शुड बी कि डिप्स आए तो एक्यूमुलेट करें स्टॉक्स। और मैंने पहले ही बताया स्टॉक्स और सेक्टर्स वही हैं, सीमेंट, स्टील, ग्लास, टेक्नोलॉजी, ऑटोज। और मैं पावर सेक्टर की बात कर रहा था कि हपको और कैपको ने भी आज काफी अच्छा परफॉर्म किया है। तो हपको इज ऑफ कोर्स गुड स्टॉक टू हैव फॉर लॉन्ग टर्म, तो इन पे फोकस करना चाहिए। सो दैट्स अबाउट इट। हैव अ वेरी नाइस इवनिंग। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।